बीटा गामा फंक्शन में जो बीटा फंक्शन की जो दूसरी फॉर्म होती है वो है आपके पास अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x raised to power n minus 1 upon 1 plus x raised to power n plus n, ठीक है, और साथ में dx। m और n के पे वही कंडीशन रहनी है कि m भी ग्रेटर देन 0 होगा और n भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और ये इसके भी इक्वल होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x raised to power n minus 1 upon 1 plus x raised to power n plus n dx। और ये कंडीशन है कि m भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्म तो ये थी कि बीटा एम एन कल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to power n minus 1 minus x raised to power n minus 1 dx, ठीक है। आज बीटा एम एन की जो दूसरी फॉर्म होती है उसका प्रूफ देखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो यहाँ से देखो, ये अगर बीटा एम एन इसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, तो ये तो क्या है, बीटा एन एम है और बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एन एम, ये हमने कल प्रूव कर दिया था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ से इसका तो सिमिलरली आप प्रूव कर दोगे, तो हम सिर्फ इसको इसके इक्वल दिखा देते हैं। देखो प्रूफ में बाय डेफिनेशन क्या आएगी, बीटा एम एन की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to power n minus 1 minus x raised to power n minus 1 dx। और फॉर ये लिख के चल पढ़ना m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 आपके पास है। अब उसके बाद देखो, इसकी हेल्प से हमें यहाँ तक पहुँचना है। इसका मतलब जो पहले तो लिमिट भी हमारी चेंज होनी चाहिए, यहाँ पर तो लोअर लिमिट 0, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट 1 है, यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये भी चेंज होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे x रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर भी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ना 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो एक तो सिंपल सी चीज है, ये तो हमें दिख ही रहा है डायरेक्टली, कुछ तो हमें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा जिससे हमारी लिमिट भी चेंज हो जाए, है ना। कोई तो वैल्यू आप पुट करके चलोगे, तो वो वैल्यू क्या पुट करोगे वो आपको देखना है। यहाँ पर देखो x की पावर है m-1, यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में m दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना, m तो है ही, मतलब साथ में यहाँ पे m भी है, ये m-1 है। तो हम क्या पुट करेंगे, बताओ क्या पुट करें, इसको पुट कर देते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स को t पुट कर दो, या फिर x को पुट कर दो, x को क्या पुट कर दो t अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है। चलो देखते हैं दोनों ही पुट कर रहे हैं हम x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें x को चेंज करना है इसकी टर्म में, तो यहाँ पर इसको लेके चले हैं और ये प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे क्या t अपॉन 1 प्लस टी, देखते हैं क्या आएगा। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो लिमिट भी हमें चेंज करनी है, तो कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर x की पावर m-1 है, जबकि यहाँ पर तो x की पावर न्यूमरेटर में भी m-1 और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस एक्स की पावर m है। तो कब आएगा ये, जब हम इस तरह का सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 प्लस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू टी की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं यहाँ से, फिर क्या आएगा x प्लस टी एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ से आपके पास टी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी x इज इक्वल टू टी कॉमन निकल गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपके पास x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैंने इसलिए निकाली है ताकि मैं पहले तो सबसे पहले और कुछ मतलब आपके सेट करने की बजाय dx निकालने से पहले ये देख लेते हैं कि लिमिट वही आ रही है। तो लिमिट चेक करते हैं हम, जब हमारा x 0 है, जब x 0 है तो t क्या आएगा, t क्या आएगा 0, ठीक है। जब x 0 है when x इज इक्वल टू 0
तो टी भी हमारा क्या है, टी भी 0, ठीक है। उसके बाद जब हमारा x 1 है, अपर लिमिट 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी 1/1 माइनस 1 0, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो t आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो लिमिट तो हमारी हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन करने से लिमिट तो 0 to 1 कन्वर्ट हो गई, किसमें 0 to इन्फिनिटी। अब आगे कर लेते हैं, जिसकी भी जरूरत है वो सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं और डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें। तो देखो लिमिट तो आ गई, उसके बाद x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे हम, फिर हमें dx को भी चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ dt, और 1 माइनस एक्स, या तो यहाँ पे डायरेक्ट x पुट कर दो या फिर यहीं पे आप 1 माइनस एक्स निकाल, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स अगर निकाल दो तो बताना क्या आएगा 1 माइनस टी अपॉन ये, यहाँ से एलसीएम लिया 1 प्लस टी, यहाँ पे आएगा 1 प्लस टी माइनस टी, टी से कैंसिल, यहाँ से आ गया 1/1 प्लस टी, ठीक है। x की वैल्यू ये रही, 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये निकाल लिया हमने। उसके बाद हमें dx को भी चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ t। तो अब यहाँ से dx कहाँ से निकलेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, इसका डेरिवेटिव करोगे तो बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ से, dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखो t न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा डेरिवेटिव वाला, तो जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज 1 प्लस टी एज इट इज, न्यूमरेटर में जो है उसका डेरिवेटिव, तो t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1, फिर माइनस जो न्यूमरेटर में है वो एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव 1 का 0 प्लस t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करोगे तो ये आ गया आपके पास, और साथ में dt, ठीक है बच्चों। अब देखो dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस टी माइनस टी, तो t से तो t कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 1/1 प्लस टी का स्क्वायर और dt, ये आ गई dx की वैल्यू। अब क्या करोगे, ये सारी वैल्यूज ले जाके आगे पुट कर दो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो ये तो आ गया समझ, लिमिट भी चेंज हो चुकी है हमारी है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, ये वैल्यू पुट होगी, उसके बाद 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी ये, और उसके बाद ये वाली वैल्यू, देखो यहीं से करते हैं, यहाँ पे आएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू, लिमिट चेंज कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी t/1 प्लस टी रेज टू पावर m माइनस 1, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू निकाल चुके हैं 1/1 प्लस टी रेज टू पावर n माइनस 1, और फिर उसके बाद dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये dx हमारा आ चुका है 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt, या ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, अब इसको सोल्व कर दो, देखो क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी t की पावर, बताओ न्यूमरेटर में तो सिर्फ यही है ना t रेज टू पावर m माइनस 1, अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 1 प्लस टी की पावर m माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी रेज टू पावर m माइनस 1, फिर प्लस n माइनस 1 और फिर प्लस 2, ये आ गया। अब यहाँ से -1 -2 प्लस 2 0, तो मतलब 1 प्लस टी की पावर आ गई 1m प्लस n, और साथ में यहाँ पे dt, तो ये हमारे पास आ गया 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू पावर m प्लस n dt। आगे अब लिमिट भी पुट कर रहे हैं, तो ये तो डमी वेरिएबल है t को आप x लिख लो, u लिख लो, v लिख लो, सेम ही रहेगा,
ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो लिमिट पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से अब इसको किसके क्रम में पुट कर दोगे, इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जो हमें चाहिए था, एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। या ठीक है, यही हमें प्रूव करना। तो बीटा एम एन क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया, इसकी हेल्प से दिखाया हमने। एक तो ये था प्रूव करने का। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली आप बीटा एन एम को तो दिखाई दोगे, ये फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद अल्टरनेट मेथड भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर तो हमने क्या किया है, डेफिनेशन का यूज करके यहाँ तक पहुंचे हैं। एक आप ये लेके चल पड़ो और इसको दिखा दो इसके इक्वल, तो भी प्रूव हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल होता है। तो अगर ये लेके चल रहे हो तो उस पार्ट में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसमें आप x अपॉन 1 प्लस एक्स को पुट कर दो z या t को, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन आ गया समझ। देखो सिंपल कैलकुलेशन भी वैसे तो है ना, सिंपल कैलकुलेशन भी, बस एक ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 0 टू 1 जो लिमिट है वो हमें चेंज करनी है 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कुछ तो सब्स्टिट्यूट हमें करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस तरह से करना पड़ेगा कि एक तो लिमिट चेंज हो जाए और ऊपर से फिर ये जो मतलब एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 है वो इस तरह से कुछ आ जाए। तो डायरेक्ट ये इसे x की वैल्यू कर दो t अपॉन 1 प्लस t, याद रखने के लिए। उसके बाद तो जो तुम्हें चाहिए वो निकाल लो। और इसके बाद आगे शो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम एन इज इक्वल टू m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। m और n आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब तक जो कंडीशन थी वो सिर्फ ये थी कि m भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, n भी पॉजिटिव होना चाहिए, जरूरी नहीं था कि इंटीजर हो। लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में क्या है कि m और n पॉजिटिव के साथ साथ इंटीजर भी होना चाहिए। तो इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज सिर्फ एग्जाम्पल जो बेस्ड है वो करवा देती हूँ मैं, जो पीछे हमने किया है उस पर बेस्ड एग्जाम्पल वो, और डेफिनेशन पे बेस्ड एग्जाम्पल, इसको सिर्फ फिलहाल एज ए रिजल्ट याद रखें। अगले लेक्चर में इसका प्रूफ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन करवाती हूँ। फर्स्ट है इंटीग्रेशन 0 टू 2 अंडर रूट एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/4 dx। ये दे रखा है। स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। आपको जो निकालना है ना वो इसकी वैल्यू निकालनी है किसमें, इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। तो देखो बीटा फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। क्या होता है बीटा फंक्शन का, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx, और साथ में जो n होता है वो भी ग्रेटर देन 0 है, n भी आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और एक और हमने अभी अनदर फॉर्म पढ़ी थी इसकी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी थी लिमिट। तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हम लेके चले। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है 0 टू 2 है, फाइनाइट लिमिट है ना, फाइनाइट लिमिट है, तो इसको हम चेंज करेंगे इस टाइप में, इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे इस टाइप में और फिर वहां से बीटा एम एन की वैल्यू जो भी आएगी निकालेंगे। तो देखो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो अपर लिमिट यहाँ पे 2 है, लेकिन बीटा एम एन में तो अपर लिमिट 1 होनी चाहिए, है ना। तो 1 बनाने के लिए हमें कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, उसके लिए देखो यहाँ पर x की पावर है कुछ, ठीक है, x की पावर 1/2 है, कंपेयर करवाओ। यहाँ पे भी x की पावर है कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स है ना। तो यहाँ पे एक तो ये 4 नहीं होना चाहिए, 4 की जगह पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 बना लेते हैं पहले तो,
फिर पता चल ही जाएगा कि क्या पुट करना है। यहाँ पे अगर आप 1 बनाओगे तो देखो 0 to 2 x raised to power 1/2, यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे इस कंप्लीट की पावर -1/4 है, तो 4 की पावर -1/4 कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 4 raised to power -1/4, क्या आएगा ब्रैकेट में बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 रेज टू पावर -1/4 dx। या ठीक है, अब देखो कुछ वैसा ही बन गया, लेकिन यहाँ पर x है और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल से, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो इससे दिक्कत हो रही है ना। ये भी क्या होना चाहिए था, x की पावर 2 नहीं होनी चाहिए थी, सिंगल पावर में होना चाहिए था, तो हम इसको पुट करते हैं, कोई नया वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, क्या पुट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू t, ये पुट कर दो। देखते हैं पुट करने के बाद क्या होगा। अगर लिमिट हमारी आ गई इस फॉर्म में बन जाता है तो बिट टाइम में डायरेक्ट निकल जाएगा, और अगर नहीं निकला तो फिर कुछ और पुट करके देखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू टी कर दिया पुट। अब एक्स स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू तो हम डायरेक्ट टी पुट कर देंगे, फिर हमें एक्स की वैल्यू तो चेंज करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टी, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया 4t, एक्स आएगा 2 अंडर रूट टी या टी की पावर 1/2। ठीक है, और फिर यहाँ से ठीक है ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, फिर उसके बाद dx भी निकालना पड़ेगा हमें। dx निकालोगे तो बताओ, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करोगे तो 2 एज इट इज, फिर यहाँ से पावर आगे पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो इंटू 1/2, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया, ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी dx आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट टी डी, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट भी चेंज करेंगे हम। लिमिट चेंज करोगे तो जब आपका x क्या है 0, तो t क्या आएगा बताओ, 0। जब आपका x 2 है, x है 2, तो 2 का स्क्वायर 4/4 1, तो t आ जाएगा 1। चेंज हो गई लिमिट भी। ठीक है, अब यहाँ से पुट कर देते हैं हम डायरेक्ट, देखो क्या आएगा, 0 to 1, x की वैल्यू पुट करोगे तो ये रही 2 t रेज टू पावर 1/2, और इस कंप्लीट की पावर 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ रहा, क्या आ जाएगा 4 की पावर -1/4। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस टी रेज टू पावर -1/4, और dx की वैल्यू पुट करोगे तो 1/√t और dt, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, अब तो वही है। देखो इससे आगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से देखो 2 रेज टू पावर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालना इंटीग्रेशन से। फिर उसके बाद ये है 4 रेज टू पावर -1/4, या इसको डिनोमिनेटर में अगर इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर -1/4 लिख सकते हो। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर -1/2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 1/2। ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे t रेज टू पावर 1/4, उसके बाद 1 माइनस टी रेज टू पावर -1/4, और ये t रेज टू पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर लेके आओगे तो t रेज टू पावर -1/2 लिख सकते हो,
ठीक। अब बेस से यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे टी रेज टू पावर 1/4 और टी रेज टू पावर -1/2 क्या आएगा, टी रेज टू पावर -1/4। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे 0 to 1 यहाँ पे आ गया टी रेज टू पावर -1/4, फिर 1 माइनस टी रेज टू पावर -1/4 और डी। बस इससे कंपेयर करवाओ और बिग टाइम की वैल्यू निकालो। क्या आ जाएगी टाइम की वैल्यू यहाँ से, बीटा -1/4 + 1 और यहाँ पे -1/4 + 1। ठीक है, ये आ गया 3/4 और ये भी आ गया 3/4। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास इन टर्म्स ऑफ बीटा 3/4 और 3/4, यही आपको निकालना। ठीक है, तो देखो इसमें है ना, मतलब एक चीज का ध्यान रखना है आपको बस कि पुट क्या करोगे। पुट करने के बाद तो अगर आपको ये पता चल गया ना कि सब्स्टिट्यूट क्या करें, जैसे यहाँ पर x²/4 को हमने टी पुट किया है, अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद तो फिर आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ये आगे वाली कैलकुलेशन तो 11th-12th की है। 11th-12th में तो बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन को हम सोल्व करते थे, तो बाकी कैलकुलेशन तो वही है कि लिमिट चेंज करनी है आपको, कर दोगे। अगर इसको हमने टी की टर्म में किया तो लिमिट भी टी की टर्म्स में आएंगी। फिर उसके बाद x को चेंज करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, फिर डेरिवेटिव करना है, dx की वैल्यू निकाल लो, पुट करो और फिर उसको इस तरह के फॉर्म में लेके आना है। तो जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको फॉर्म में निकाल दो और बाकी इसी फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद में टाइम निकाल दो। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो ट्राई करना, डाउट आए तो बता देना।